आई-वन चिकन रिटेलर ऐप की पिछली तमाम वीडियो में हमने देखा कि आई-वन चिकन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करें। आज हम देखेंगे कि आई-वन चिकन को इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस की रिपोर्टिंग इस ऐप के ज़रिए कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे सामने ये आई-वन चिकन रिटेलर ऐप का डैशबोर्ड मौजूद है। इसमें सबसे पहले ड्रेस चिकन की अगर मैं बात करूँ तो ये बड़े बटन पे मुझे दिखा रहा है कि आज दिन भर में मेरा ड्रेस चिकन सेल कितना है, एनओबी मैंने कितना निकाला था, नंबर ऑफ़ बर्ड्स, वेट कितना लिया था और इसका जो गोश्त मैंने सेल किया है उसकी अमाउंट कितनी बनी। तो मुझे यहाँ बता रहा है कि आज दिन भर से मैंने 15 बर्ड्स निकाला था, 31 किलो 500 ग्राम, और इसका सेल अमाउंट बना है 4,416 रुपये। ये ड्रेस चिकन की रिपोर्ट थी। इसी तरीके से अगर मैं नीचे देखूँ तो रेफ्रिजरेटर स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रही है। रेफ्रिजरेटर स्टॉक रिपोर्ट वो है जो स्टॉक मेरा रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है। ये ऊपर ही मुझे स्क्रीन पे बता रहा है कि मेरे स्टॉक में अभी 11 किलो 500 ग्राम माल मौजूद है और उसकी अमाउंट 2375 रुपये बनती है। और अगर इसकी मैं डिटेल देखूँ तो इस बटन को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे रेफ्रिजरेटर में जो मेरा स्टॉक रखा हुआ है उसकी डिटेल दिखा रहा है कि कुछ ब्रेस्ट बोनलेस मेरे पास है 6.5 केजी और उसका रेट मैंने लगाया था 250। उसके हिसाब से जो इसका अमाउंट बनता है वो यहाँ मौजूद है। इसी तरीके से करी कट मेरे पास है, उसका वेट जो अवेलेबल स्टॉक में है वो 5 केजी है और मैंने उसका रेट 150 लगाया था। टोटल मुझे यहाँ बता रहा है कि 11 किलो 500 ग्राम मेरा वेट मौजूद है और इसका अमाउंट बनता है 2375। वापस हम होम पेज पे आते हैं तो नीचे मुझे लाइव बर्ड स्टॉक रिपोर्ट दिखा रहा है। इस रिपोर्ट में मुझे ये दिखा रहा है कि आज सुबह मेरा ओपनिंग क्या था शॉप पर, आज दिन भर में मैंने परचेस कितना किया। अभी आज मैंने कुछ परचेस नहीं किया इसलिए यहाँ पे ये ज़ीरो दिखा रहा है। टोटल स्टॉक मेरे पास कितना है यानी ओपनिंग प्लस परचेस, और अभी आफ्टर सेल क्लोजिंग मेरे पास कितना है। तो कुछ माल मैंने इसमें से सेल किया तो मेरे पास अभी ये क्लोजिंग स्टॉक भी बता रहा है। इसकी और अगर ज़्यादा मुझे डिटेल देखना है तो मैं ये ऊपर जो बटन दिख रहा है ये प्रोफाइल के बाजू सक्सेस एरो का, इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे स्टॉक की डिटेल मिलती है कि मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, नंबर ऑफ़ बर्ड्स में क्या था, वेट में क्या था, परचेज आज मैंने क्या किया, टोटल स्टॉक मेरा कितना हुआ, सेल मेरे पास से कितना हुआ। इसी तरीके से अगर मैं मोर्टेलिटी और वेट लॉस की एंट्री करता तो यहाँ पे मोर्टेलिटी और वेट लॉस माइनस होके क्लोज स्टॉक मेरे पास यहाँ पे आ जाता। ये स्टॉक की रिपोर्ट हुई। इसी तरीके से अगर हम कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो भी हमको एक सिंगल स्क्रीन पे यहाँ पे कंप्लीट अकाउंट की डिटेल मिलती है हमको। जैसे कि आज दिन भर में मेरा टोटल सेल कितना हुआ, बैंक से पेमेंट कितनी मेरे पास गई है और बैंक से कितना पेमेंट मुझे मिला है, कैश कितना पेमेंट मुझे रिसीव हुआ है, और मैंने आज कुछ अगर एक्सपेंस किया होता तो यहाँ पे एक्सपेंस आते, किसी पार्टी को अगर मैं पेमेंट किया होता तो यहाँ पे पेमेंट भी हमको दिखाता, और फाइनली कैश इन हैंड मुझे ये दिखा रहा है कि आज दिन भर के बिज़नेस करने के बाद अभी मेरे जेब में या मेरे गले में कितना पैसा मौजूद है। तो ये इसकी कुछ रिपोर्टिंग्स है, जैसे लाइव स्टॉक की रिपोर्ट मिल गई, रेफ्रिजरेटर की रिपोर्ट मिल गई। इसी तरीके से जो माल गोश्त आपने काटा है, काट के बेचा है, उसकी रिपोर्ट मिल गई। ये चंद डिटेल रिपोर्ट्स जो डेली बेस पे एक रिटेलर्स को चाहिए होती है, इसको कोशिश की गई है कि ये स्क्रीन के ऊपर ही इसको दिख जाए और इसके लिए इसको कहीं जाना ना पड़े। इसके अलावा डिटेल रिपोर्टिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो डिटेल रिपोर्ट्स में हमको मिलती है, यहाँ पे रिपोर्ट्स वाले बटन को हम ओपन करेंगे तो इसमें मिलती है परचेज बुकिंग रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, सेल्स बुकिंग रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, ड्रेस चिकन रिपोर्ट, मोर्टेलिटी रिपोर्ट, वेट लॉस, टॉप 10 परचेस, टॉप 10 सेल, कलेक्शन, पेमेंट, रिसीवेबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट, और इसी तरीके से डे समरी की भी, यानी आप प्रीवियस भी जाके इसमें चेक कर सकते हो कि प्रीवियस डेज़ में आपने जो ट्रांजैक्शन किया या जो बिज़नेस किया वो कैसे किया। इसी तरीके से एक्सपेंस की रिपोर्ट हमको यहाँ मिलती है।
और एक अदर इनकम की हमको यहाँ पे रिपोर्ट मिलती है। अदर इनकम में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हम इसको ओपन करते हैं। अदर इनकम में जो सेल इनवाइस के टाइम जो पॉइंट ऑफ सेल पे हम एडिशनल एंट्री दे रहे हैं, जैसे हम कुछ अदर सेल्स करते हैं, डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, पैकिंग चार्जेस लेते हैं, या हम उसको डिस्काउंट करते हैं, तो ये यहाँ पे इसकी अलग से रिपोर्टिंग यहाँ पे की गई है। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस एक ज़बरदस्त फीचर इसमें रखा गया है कि शॉप ओनर अब इसको अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए कुछ एडिशनल एंट्रीज नहीं करना है, बल्कि वो जो बिज़नेस करता है सिस्टम उसको कैलकुलेट करके डे बाय डे इवन हर सेल पे जो है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है। और अगर इसको ओपन किया जाए तो ये आज की रिपोर्टिंग बता रहा है कि ये आज दिन भर से जो मेरा बिज़नेस हुआ है उसकी रिपोर्टिंग दिखा रहा है। इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेस, बैलेंस, ये सारी चीज़ें दिखाता है। एक और ख़ास चीज़ ये है कि इसमें जो आपने आज दिन भर में रेफ्रिजरेटर में स्टॉक रखा है, अगर आपको वो भी देखना है तो ये सेल्स पे अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ ये दिखा रहा है कि कितना चिकन मेरा सेल्स हुआ है और कितना चिकन मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा है। इसी तरीके से डिस्काउंट एंड एक्सपेंस की बात की जाए तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ हमको इसकी भी डिटेल दे रहा है कि मेरे पास एक्सपेंस कितना हुआ और मैंने कितनी पार्टीज़ को डिस्काउंट दिया है। ये ऐसी कुछ रिपोर्ट्स इसमें हमको मिलती है। और डोनेशन एंड ज़कात, इसके अंदर डोनेशन एंड ज़कात को भी ऐड किया गया है ताकि आप जो चैरिटी वगैरह करते हो आमतौर से उसका कहीं हमारे पास हिसाब मेंटेन नहीं रहता है, तो आप यहाँ डोनेशन एंड ज़कात की भी रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी इसके अंदर कि जैसे आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक्सपेंस कुछ और फीचर जनरल बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमको मिलता है बुकिंग, सेल, परचेस, सेल, सेल प्राइस, रिसीवेबल, पेएबल, एक्सपेंस, आवर टीम में आप आपके जो डिलीवरी बॉय आपने इसमें रजिस्टर्ड किया है उनको यहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। अगर मैं आवर टीम ओपन करता हूँ तो अभी मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास एक डिलीवरी बॉय है जिसका नाम अमजद है, और ये लाइव ट्रैकिंग हम कर सकते हैं कि ये डिलीवरी बॉय हमारा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से रिपोर्ट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डोनेशन एंड ज़कात होम पेज पे ही हमको मिल जाता है। डिस्काउंट एक फ़ीचर है, अभी ये इसमें एक्टिवेट नहीं किया गया है। इसी तरीके से रिचार्ज सिस्टम भी इसमें भी नहीं है, ये अभी फ्री है। और प्री बुकिंग का भी ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। ये कुछ इसके होम पेज पे बटन्स थे। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर की कुछ स्पेशल फीचर्स है। आमतौर से जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें उस सॉफ्टवेयर से हट के कुछ फीचर्स इसके अंदर डाले गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे स्टॉक देखा था। इस ऐप में इस बात की कोशिश की गई है कि ये स्टॉक आप पढ़ भी सकते हैं, इसके अलावा इसको आप वॉइस रिपोर्टिंग के ज़रिए से सुन भी सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं, आप अपने स्टॉक को सुन सकते हैं या फिर अपने कैश फ्लो को उसको भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा और ये है कि बहुत सारी जगह ये होता है कि सॉफ्टवेयर तो आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने में जो दिक्कतें हमें आती है, तो क्योंकि डेवलपर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो सॉफ्टवेयर में हमको प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम के साथ ही हमको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ता है। इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि कस्टमर की सहूलत के लिए, यूज़र की सहूलत के लिए, यूज़र कभी भी जो है तो डेवलपर से या आइवन चिकन की टीम से बातचीत कर सकता है। इसके लिए मेनू में हम आएंगे। मेनू में कॉन्टेक्ट अस वाला जो बटन है, हम इसको जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये आइवन चिकन का एड्रेस विथ मोबाइल नंबर दिखा रहा है। यहाँ से यूज़र को सिर्फ ये डालना है कि वो क्या बात करना चाह रहा है, तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, या तो वो कुछ सजेशन देना चाह रहा होगा, या कुछ फीडबैक होगा, या उसकी कोई कंप्लेन होगी। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से उसको चूज़ करके 60 कैरेक्टर में अपने मैसेज को टाइप करके आइवन चिकन की टीम को सेंड कर सकती है, और एज सुन एज़ पॉसिबल आपके जो प्रॉब्लम है या जो आपका सुझाव मशवरा है उसके ऊपर जो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है उस चीज़ को करने की यहाँ पे कोशिश की गई है।
इसी तरीके से इसमें जो प्रोफाइल सिस्टम है, अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से होम पेज से ये प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। ये प्रोफाइल भी एक ज़बरदस्त फीचर इस ऐप में रखा गया है कि यूज़र ऑन अ सिंगल स्क्रीन ये देख सकता है कि मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं जिनको मैं डीलिंग करता हूँ, कितने होलसेलर्स है और कितनी डिलीवरी बॉय मेरे पास मौजूद है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो है तो उसको कुछ ग्रेटिंग्स वगैरह शेयर करने के लिए यहाँ पे रखा गया है इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल करके ये अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे फेस्टिवल ग्रीटिंग है, फेस्टिवल के वक्त यहाँ से वो कुछ ग्रीटिंग शेयर करके अपने जो कस्टमर है उनको जो है तो कॉन्ग्रेट वगैरह कर सकता है। इसी तरीके से ऑफ़र्स की नोटिफिकेशन वगैरह दे सकता है। और यहाँ नीचे जो जो प्रोडक्ट वो सेल करता है रिटेलर, उसकी यहाँ पे डिटेल है व्हाट वी सेल में, कि वो क्या प्रोडक्ट सेल करता है, उसका लोकल नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। और एक एडिशनल जो इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ से यूज़र इस शेयर ऑन व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करके अपने कस्टमर को या नए कस्टमर, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई नए कस्टमर आते हैं जो आपकी दुकान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, बट ये है कि प्रॉपर मालूमात नहीं होने की वजह से वो कस्टमर आपके हाथ से चला जाता है। इस ऐप में इस बात का ख्याल रखा गया है कि आपके जो यूज़र है और वो यूज़र अगर आपको कुछ रेटिंग वगैरह देखते हैं, आपकी सर्विस पे कुछ अच्छे फीडबैक देते हैं, तो इस ऐप में उनकी रेटिंग वगैरह को, जैसे यहाँ टॉप पे दिख रहा है, रेटिंग आपके इसमें जमा होते रहती है। आपकी दुकान का एक एक तरीके से ये मिनी वेबसाइट है जिसमें आपकी दुकान का इंट्रोडक्शन है। आप आसानी से शेयर पे क्लिक करके इसको अपने नए यूज़र्स तक अपनी बात को, या अपने विजिटिंग कार्ड को, या फिर अपने मिनी वेबसाइट को उस तक पहुंचा सकते हैं। ये एक और एडिशनल इसकी ख़ास बात थी। इसमें से आप प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसमें FAQs भी रखा गया है ताकि यूज़र की सहूलत हो और वो आसानी से यूट्यूब के वीडियो के ज़रिए से समझ सके कि वो जिस भी पेज में है उस पेज को ऑपरेट करने में अगर उसको कुछ तकलीफ़ होती है तो वो आसानी से इसको मैनेज कर सके। इसी तरीके से यहाँ पे शेयर ऐप का भी एक ऑप्शन मिलता है कि जैसे आप ऐप इस्तेमाल कर रहे हो और आप इसको पसंद कर रहे हो तो आप आसानी के साथ इसको अपने दोस्तों के साथ यहाँ से शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा इस ऐप में एक जो बहुत ही स्पेशल फीचर रखा गया है, इसमें एक मिनी स्टेटमेंट का फीचर रखा गया है। मिनी स्टेटमेंट में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ से रिसीवेबल अकाउंट ओपन करता हूँ तो ये मेरे सामने मेरे पार्टियों का लेजर मौजूद है कि कितने पार्टी से मुझे पैसा लेना है। अब अगर मैं बात करूँ इस ABC पार्टी को और मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस ABC पार्टी का लेजर मेरे सामने ओपन हो रहा है। और इस लेजर को जैसे मैंने आज ही कुछ डीलिंग किया है 16 तारीख को, इसको कुछ मैंने सेल किया था। और अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये सेल का इनवॉइस मेरे सामने मौजूद है। इस इनवॉइस को जब मैं अपने कस्टमर को शेयर करता हूँ, शेयर ऑन व्हाट्सएप पे, तो ये मुझे व्हाट्सएप पे ले जाता है और मैं यहाँ से उसको अपने कस्टमर को शेयर करता हूँ। ये PDF मेरा कस्टमर के पास चला गया और कस्टमर जैसे ही इसको ओपन करता है तो ये PDF कस्टमर को दिखता है। इस कस्टमर के PDF में हमने डिटेल दिया है कि किस सेलर ने आपको ये भेजा है, बायर में उसका नाम आएगा और उसके अलावा उसका यहाँ पे अकाउंट और अकाउंट नंबर दिख रहा है और ये नीचे दिख रहा है फॉर मिनी स्टेटमेंट। और इस पे एक लिंक दी गई है, इसको कस्टमर जैसे ही ओपन करता है तो ये एक मिनी स्टेटमेंट इसके सामने हाजिर है। जैसे ये बायर ABC है और ये सेलर जो है तो सुपर चिकन है, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर, और यहाँ पे इसका ये मिनी स्टेटमेंट आ गया। जैसे मान लो बात की जाए तो 13 तारीख को कुछ सेल किया था और 13 ही तारीख को कुछ अमाउंट भी रिसीव हुआ था। इसी तरीके से 15 को अमाउंट रिसीव हुआ था। तो
ये एक ज़बरदस्त फीचर है कि आप जो ट्रांजैक्शन करते हो पार्टी को मिनी स्टेटमेंट की शक्ल में ये सारी चीज़ें मिलती है। इससे धंधे में और ट्रांसपेरेंसी आएंगी और इससे फेथ बढ़ेगा और इससे आपके बिज़नेस को भी नई ग्रोथ मिलेगी। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे जो i1 चिकन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करने वालों के लिए जानना ज़रूरी थे। और एक चीज़ लास्ट ये है कि यहाँ पे सर्च बटन में से सर्च में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके कस्टमर्स शो करता है और अब आपको अगर इनको सेल करना है तो ये एक एडिशनल है कि आप यहीं से डायरेक्ट पॉइंट ऑफ सेल में जा सकते हो। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट पॉइंट ऑफ सेल में ले जाके छोड़ता है। तो इस तरीके से ये i1 चिकन का हमारा कंप्लीट होता है कि इस ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाए।